नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आप ही का अपना रवि कपूर और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। रूपा, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच रवि, और सारे जो लिसनर्स भी हैं उनको मेरी तरफ से नमस्ते। तो शुरुआत करते हैं रूपा मुख्य समाचारों से। भारत ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया है। पाकिस्तान ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बनाई। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची, जबकि किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। और 15वें हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट भुवनेश्वर और राउरकेला में शुक्रवार से शुरू। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से विस्तार से। गुवाहाटी में भारत ने 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 38 ओवर में 8 विकेट पर 206 रन बना लिए हैं। पथुम निसंका ने 72 रन बनाकर कैरियर का 5वां एकदिवसीय अर्धशतक लगाया। धनंजय डी सिल्वा ने 47 रन बनाए। भारत की ओर से उमरान मलिक ने 3, मोहम्मद सिराज 2, जबकि मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट लिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर 7 विकेट पर 373 रन बनाए। विराट कोहली ने 87 गेंद में 113 रन बनाकर अपना 45वां एकदिवसीय शतक लगाया। कप्तान रोहित शर्मा ने 83 रन बनाकर अपने एकदिवसीय कैरियर की 47वां अर्धशतक बनाया। शुभमन गिल ने 70, लोकेश राहुल ने 39 और श्रेयस अय्यर ने 28 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से कसून रजीथा ने 3, जबकि धनंजय डी सिल्वा, दसून शनाका, दिलशान मधुशंका और चमिका करुणारत्ने ने 1-1 विकेट लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच बृहस्पतिवार को कोलकाता में खेला जाएगा। तो रूपा, आज भारत ने श्रीलंका के सामने एक विशाल स्कोर का लक्ष्य रख दिया। क्या इतने बड़े स्कोर की उम्मीद थी? जी, गुवाहाटी एक्चुअली एक बहुत ही फास्ट स्कोरिंग ग्राउंड है। आई थिंक दैट उस ग्राउंड में बड़े टोटल्स बन सकते हैं, खासकर अगर आप पहली बल्लेबाजी करें तो, क्योंकि ड्यू काफी पड़ जाती है। वी नो हम दिसंबर में हैं, इस टाइम पे इट्स ऑलवेज गुड टू बैट फर्स्ट, और जो विकेट वहां ऑफर पे होता है वो काफी बैटर्स को सपोर्ट करता है। सो यस, अ गुड टोटल वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन शायद 373 के हिसाब से नहीं। हालांकि डेथ ओवर्स में जो इम्पेटस यूजुअली टीम्स गैदर कर पाते हैं, अगर 300 रीच कर पाते हैं तो यूजुअली लास्ट 10 ओवर्स में 100 तो 90-100 तो बन ही जाते हैं। सो यस, आई थिंक डेथ ओवर्स में शायद उतना कैपिटलाइज नहीं किया इंडिया, तो उस तौर पर 370 से ज्यादा बन सकती थी, लेकिन 373 से मैसिव स्कोर। जी, भारत की विशाल पारी में विराट कोहली के 87 गेंद में 113 रन और कप्तान रोहित शर्मा के 83 रन जो थे वो बेहद ही खास रहे। इसके साथ कोहली ने अपना 45वां एकदिवसीय शतक और कप्तान ने 47वां अर्धशतक भी लगाया। तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों का ये फॉर्म आगे भी बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, आई थिंक ये साल स्पेशली 50 ओवर फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ये वर्ल्ड कप साल है जो इंडिया में होने वाला है। तो इन्हीं कंडीशंस में इस तरह से आई थिंक और ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर वो दिखाए तो आई थिंक ऑल दैट यही हमें बताता है कि वो वर्ल्ड कप की तरफ काम कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। आई थिंक ये टूर्नामेंट्स, ये जो बायलैटरल्स जो होने वाले हैं, स्पेशली दिस वन, आई थिंक ये सब ये ऐसे एक प्रैक्टिस है फॉर देम टू काइंड ऑफ गेट इन दैट फॉर्म। विराट खासकर आई थिंक ऑलरेडी दिखा चुके हैं हमें कि क्रिटिक्स हो या बैड फॉर्म हो या बैड फेज हो, कैप्टनसी ना हो, आई थिंक नथिंग मैटर्स। कुछ भी उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक उनकी बल्लेबाजी काफी बात करती है उसके तौर पर। आई थिंक दैट्स व्हाट वी सी। और उनको जो अपना स्वाभाविक खेल खेलना होता है, जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं, वो खेलते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहा है कि हम हमेशा ये सोचते थे कि विराट कप्तानी के तौर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और आई थिंक कैप्टनसी उनको और थोड़ा प्रोत्साहित देती है, बट दैट्स नॉट द केस। आई थिंक वो उन्होंने प्रूव कर चुके हैं वो यहाँ पे। रोहित के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था, क्योंकि इंजरी से वो वापस आ रहे थे।
एक थोड़ा सा ऑफ फेस चल रहा था उनके लिए भी, कप्तानी के तौर से भी। आई थिंक ये नॉक उनके लिए काफी क्रूशल था और वो आई थिंक इस नॉक से काफी खुश रहेंगे वो। जी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 255 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल ने 43 और टॉम लेथम ने 42 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह ने 5, उसामा मीर ने 2, जबकि मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम ने एक-एक विकेट लिया। पाकिस्तान ने 256 रन के लक्ष्य को 48 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट में 258 रन बनाकर हासिल कर लिया। नसीम शाह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए और दूसरा मैच कल कराची के नेशनल स्टेडियम में ही खेला जाएगा। तो रूपा, पिछले हफ्ते पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अगर आपको याद हो, दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ रहे थे। क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड का जो अगला मैच जीतकर न्यूजीलैंड जो है अगला मैच जीतकर 1-1 की बराबरी पर ले आएगा, ये जो एक दिवसीय चल रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छी साइड है न्यूजीलैंड। आई थिंक ये एक बहुत ही क्लोज मैच था। ऑब्वियसली बहुत क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान को, जिस तरह से वो काफी कंट्रोवर्सीज के बीच में जूझ रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम का जो इंग्लैंड टेस्ट के द्वारा जो हुआ था वो इंसिडेंट हो, या फिर सेलेक्टर्स और पीसीबी और कैप्टनसी के बीच जो भी टकरार हो रही है, वो सब भूलकर वो एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट व्हाइट बॉल टीम जो है न्यूजीलैंड, उनको एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट दे रहे हैं वो। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव। और खास करके मैं ये आई थिंक पाकिस्तान आई थिंक मेरे लिए एक टॉकिंग पॉइंट है सीरीज में, क्योंकि जिस तरह नसीम शाह परफॉर्म कर रहे हैं, अगेन यंगस्टर, बहुत ही यंग खिलाड़ी हैं वो, जिस कॉन्फिडेंस से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बाबर आजम अभी परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम को साथ ले जा रहे हैं, आई थिंक इस वर्ल्ड कप के लिए इस सब कॉन्फिडेंट कंडीशंस में वो बहुत ही अहम पड़ेगा। इस मैच में 5 विकेट लेकर पाकिस्तान के नसीम शाह का प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। तो क्या वे इसी तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे? काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही स्ट्रेन जरूर रहा है और इंजरी से वो गुजर चुके हैं। तो यस, इट्स अ डिफिकल्ट फेस एज वेल एज फॉर पेसर। लेकिन जिस तरह उन्होंने एशिया कप में प्रदर्शन किया था और जिस तरह वो अभी लग रहे हैं, और द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो टीम भी देती है उनको, काफी एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड था उनका। बहुत ही अर्ली ही लॉस्ट हिज मदर, एंड टू कम आउट ऑफ दैट एंड टू प्ले द वे ही डज, आई थिंक बहुत ही एक प्रॉमिसिंग साइन है फॉर पाकिस्तान, स्पेशली इस ईयर। काफी एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी जरूर है। जी, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, महिला क्रिकेट की बात कर लेते हैं। भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अपने अभ्यास मैच जीत लिए हैं। शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 18 रनों से हराया। भारत ने 8 विकेट पर 97 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट पर 79 रन ही बना सकी। शेफाली ने 3 और पार्श्वी चोपड़ा ने 2 विकेट लिए। अन्य मैचों में इंडोनेशिया ने जिम्बाब्वे को, पाकिस्तान ने आयरलैंड को, श्रीलंका ने UAE को, न्यूजीलैंड ने रवांडा को, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को और स्कॉटलैंड ने अमेरिका को हराया। कुछ कहना चाहेंगे? द फैक्ट दैट आई थिंक फॉर मी, आई थिंक पर्सनली, एक वुमेन ब्रॉडकास्टर जो काफी कवर कर चुकी हैं क्रिकेट, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप सबसे पहली बार हो रही है। आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक जिस तरह से मेंस क्रिकेट सॉर्ट ऑफ डेवलप हुआ था और जिस तरह से यंगस्टर्स काफी उभर कर आ रहे थे थैंक्स टू अंडर 19 टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, और फिर विराट कोहली का भी, आई मीन फ्यूचर स्टार्स वो बॉर्न हियर। आई थिंक उस तौर पर विमेन्स को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और जिस तरह की जो 2 स्टार्स हैं, शेफाली एंड रिचा, जो स्क्वाड में हैं, वो इंडियन सीनियर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। आई थिंक दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर अंडर 19 में वो, आई थिंक दे विल गेट दैट स्ट्रैटेजी और वो प्लानिंग शायद और शार्पन होगा उनके तौर पर, विच दे प्रॉब्ली कुडंट गेट वहां। यहाँ पे बराबरी के लोग के साथ वो खेल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स फैबुलस। वुमेन्स IPL भी होने वाली है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर। बहुत सटीक विश्लेषण किया आपने। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने पुरुषों का और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने महिलाओं का दिसंबर 2022 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीत लिया है। 23 वर्षीय ब्रुक ने इस सम्मान के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को पीछे छोड़कर ये पुरस्कार जीता। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने ये पुरस्कार अपने नाम किया। उन्होंने अपनी टीम को भारत में T20 श्रृंखला जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वे T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। एशले न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की चार्ली डीन को पीछे छोड़
पुरस्कार जीतने वाली चौथी ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जी, बहुत ही गुड न्यूज आई थिंक दोनों की तरफ से। आई थिंक एशली गार्डनर के बारे में काफी बोल चुके हैं, वी नो शी इज सो कंपेटेंट। हैरी ब्रुक आई थिंक हमें बहुत ही एक्साइट करते हैं बिकॉज यंग खिलाड़ी हैं, अभी भी आईपीएल में ही इज गॉन फॉर 13 करोड़। सनराइजर्स के टीम स्क्वाड ने उन्हें पिकअप किया है, तो काफी एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी वो भी हैं। तो एक अच्छी खबर है फॉर श्योर फॉर दीज टू। जी, कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है, जबकि किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। साल के पहले बैडमिंटन टूर्नामेंट में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने जीत के साथ शुरुआत की है। पहले दौर में भारतीय जोड़ी ने हांगकांग की युंग नगाटेंग और युंग पुई लाम को सीधे गेम में 21-19, 21-14 से हराया। अगले दौर में त्रिशा और गायत्री की जोड़ी का सामना बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा की जोड़ी से होगा। वहीं किदम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता श्रीकांत को जापान के केंटा निशिमोतो ने 21-19, 21-14 से हराया, जबकि महिला सिंगल्स में साइना को चीन की हान यू ने 21-12, 17-21, 21-12 से पराजित किया। अन्य मुकाबले में आकर्षि कश्यप को भी पहले दौर में चीनी ताइपे की वेन ची सू के हाथों 10-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में कल 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने पहले दौर में स्पेन की कैरोलिना मारिन के साथ खेलेंगी, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आमने सामने होंगे। पुरुष डबल्स में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी पहले दौर में अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण कोरिया के चोई सोल ग्यू और किम वोन के साथ खेलकर करेंगी। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा संक्षिप्त में बताएं कि मलेशिया ओपन के इस टूर्नामेंट में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला गोपीचंद बहुत मेहनत कर महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रही यानी कि किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल वो पहले दौर में ही हार गए। क्या कहना चाहेंगे? जी, डिसअपॉइंटिंग जरूर है। आई थिंक सारे होप सिंगल्स में तो जरूर पीवी सिंधु के तरफ ही होगा, एंड डबल्स में वी कैन एक्सपेक्ट चिराग शेट्टी एंड रंकीरेड्डी टू डू समथिंग स्पेशल। तो आई थिंक ये दोनों कंटेंडर्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, हालांकि एक टफ ड्रॉ है पीवी सिंधु के खिलाफ। तो यस, काफी डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन होप अभी भी है, लक्ष्य सेन भी है, प्रणॉय भी है, सो लॉट ऑफ होप स्टिल देयर। जी, विश्व कप हॉकी की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर और राउरकेला में शुक्रवार से 15वें हॉकी विश्व कप शुरू हो रहा है। 29 जनवरी तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत को चौथी बार मेजबानी मिली है। हॉकी में स्वर्णिम इतिहास के बावजूद भारत विश्व कप में अब तक कोई विशेष कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत सिर्फ 1975 में हॉकी में विश्व चैंपियन बना था। तब से 48 साल बीत चुके हैं और भारत को हॉकी विश्व कप में तीसरा स्थान तक हासिल नहीं हुआ है। भारत 1920 से लेकर 1960 तक हॉकी खेलने वाले देशों में सबसे मजबूत रहा था। पहला विश्व कप 1971 में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था। दूसरे विश्व कप में भारत ने रजत और तीसरे में वो चैंपियन बना। 70 के दशक में हॉकी का खेल घास के मैदान से शिफ्ट होकर एस्ट्रो टर्फ की ओर शिफ्ट होने लगा था। 80 का दशक आते आते घास पर हॉकी का आयोजन बंद होने लगा। भारत को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। घास पर खेल धीमा होता था और ड्रिबलिंग स्किल और पासिंग का बेहतर होना ज्यादा जरूरी था। एशियाई खिलाड़ी ड्रिबलिंग और पासिंग में माहिर थे, इसलिए जब तक खेल घास पर हुआ भारत और पाकिस्तान हॉकी में सुपर पावर बने रहे। पहले 5 वर्ल्ड कप घास के मैदान पर हुए, इनमें 4 खिताब एशियाई देशों ने जीते। 3 बार पाकिस्तान और 1 बार भारत विश्व चैंपियन बना था। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। और अंतिम समाचार, फ्रांस के कप्तान यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 36 साल के लॉरिस 16 साल तक फ्रेंच टीम के साथ जुड़े रहे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रूपा, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार।